हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे। आज का ये जो आपका नया अपडेट रहने वाला है आरएसएसबी, जो राजस्थान के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एक एजेंसी है, एक बोर्ड है, वो आपका स्टाफ नर्स को लेकर एक नई विज्ञप्ति जारी की है। 2025 के लिए वैकेंसी रहने वाली है और पद आपके 3891 रहने वाले हैं। टोटल वैकेंसी आपकी एक में मतलब दो टाइप की है, एक आपकी जो सोसाइटी वाली अलग है और एक ही आपकी एनएचएम के अंदर है, वो अलग है वैकेंसी। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो एग्जाम है आपका कौन कंडक्ट करवा रहा है। ये करवा रहा है आपका आरएसएसबी, है ना। ये एग्जाम की जो एजेंसी है वो कंडक्ट करवा रही है। 3891 पद है। वेबसाइट आपकी ये रहने वाली है। ये ऑफिशियली वेबसाइट है आपकी इस एजेंसी की। जबकि एग्जाम के लिए फॉर्म आपको फिल करने के लिए आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भरना होगा, है ना। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरने का तरीका आपको यहाँ पर कब से दिया गया पहले से ही। इसके बाद में आती है इसके बारे में जानकारी कि आपकी एप्लीकेशन डेट क्या रहने वाली, यानी फॉर्म भरने की डेट क्या रहने वाली। फॉर्म आपके 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं 2025। 19 मार्च इसकी लास्ट डेट है और एग्जाम आपका 6 जून 2025 को किया जाएगा। देखो, सीएचओ की जो वैकेंसी थी उसमें भी 6 जून को एग्जाम है और इसमें भी स्टाफ नर्स के लिए भी 6 जून को एग्जाम है। तो सीएचओ आपका हो सकता है फर्स्ट पारी में होगा और उसके बाद में आपका स्टाफ नर्स का है वो सेकंड पारी में हो सकता है ना। ये आपका एग्जाम का डेट है और ऐसे एग्जाम हो सकता है। बाकी चेंजेस भी कई बार कर देते हैं, तो क्या रहता है वो आने पर आपको उस बारे में जानकारी दे देंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है कि आपकी एप्लीकेशन की फीस क्या रहने वाली है। फीस आपकी रहने वाली है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर क्रीमी लेयर है, जो क्रीमी लेयर ओबीसी आती है या एमबीसी आती है, अति पिछड़ा वर्ग, है ना, तो उनके लिए 450 रुपये रहने वाली, जो क्रीमी लेयर में है उनके लिए ना, जनरल और क्रीमी लेयर वालों के लिए। लेकिन अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है और ओबीसी है, एमबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, तो आपके लिए 350 रुपये यहाँ पर आपकी फीस रहने वाली है। इसके अलावा एससी एसटी उनके लिए 250 रुपये की फीस रहने वाली है ना। ये आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। इसके बाद में आता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जीएनएम डिप्लोमा आपका है तो भी आप वैलिड है इस वैकेंसी के लिए। बीएससी नर्सिंग कर रखी है या फिर आपने पोस्ट बीएससी कर रखी है, ये आप इनमें से कोई भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आउट ऑफ राजस्थान के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अगर इस फॉर्म को भरना चाहे तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत ये हो सकती है कि उनके लिए कम से कम आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए राजस्थान की जो स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग है उसके अंदर, आपका फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर फॉर्म तो फरवरी में स्टार्ट हो रहे, अब हम अपना रजिस्ट्रेशन है उधर ट्रांसफर करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको राजस्थान का, यहाँ का जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, वो सारा पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप इस एग्जाम को करेक्ट कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपका राजस्थान का अगर मूल निवासी है तो आप राजस्थान की जो कास्ट कैटेगरी है उसमें काउंट किए जाएंगे, नहीं तो फिर आपको जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। सीधी सी बात ये है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ में। इसके बाद में आपकी सैलरी क्या रहने वाली। सैलरी देखो, सैलरी यहाँ पर एनएचएम जो है आपका स्टाफ नर्स की तो लगभग 18,900 रुपये दे रहे हैं, जबकि सीएचओ की है वो आपकी 25,000 प्लस 15,000 रुपये आपकी इंसेंटिव है, तो ये लगभग 40,000 के आसपास जाती है। बट इस स्टाफ नर्स के लिए आपकी सैलरी है वो 18,900 रुपये ये रहने वाली, ठीक है। इसके बाद में आपकी एज लिमिट, एज का जो क्राइटेरिया है क्या होना चाहिए, तो कम से कम आपकी अगर एज 21 है और अधिकतम 40 है, तब तो आप बिल्कुल जनरल कैटेगरी वाले भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर कोई एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस का तो ऐसे एज में तो यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं है, पर अगर बाकी की जो कैटेगरी है उसको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है वो एज पर द गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसे ओबीसी के लिए 5 साल का रिलेक्शन होता है, तो 40 के साथ में 5 प्लस कर दीजिए, 45 साल हो जाएंगे ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए उनको 3 साल एक्स्ट्रा, यानी 5 प्लस 3 यानी 8 साल का हो जाता है, यदि 48 के एससी एसटी वाले कैंडिडेट हो सकते हैं। बाकी एक्स सर्विसमैन का कोटा, वो स्पोर्ट्स कोटा, वो सारा अलग से है ही। लेकिन उसमें इस टाइप का रिलेक्शन वो मूल कैटेगरी अकॉर्डिंग ही आपको एज की लिमिट में रिलेक्शन मिलेगा। ये हो गई आपकी एज लिमिट की बात। इसके बाद आता है एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। जो एग्जाम होगा एनएचएम स्टाफ नर्स का, उसके लिए आपको ऑफलाइन होगा, यानी आप समझ सकते हैं कि आपका ओएमआर बेस ये एग्जाम होने वाला है। सीबीटी आपका यहाँ पर नहीं रहने वाला है, क्योंकि पिछले जितने भी एग्जाम में थे उनमें सीबीटी मोड नहीं था, ओएमआर पैटर्न ही था। राजस्थान में लगभग कैंडिडेट की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ओएमआर पे उनका एग्जाम लगभग होता है।
और ये जो एजेंसी है, जो भर्ती बोर्ड है, वो भी आपका OMR पर भी एग्जाम करवाती है ना। 1 घंटे और 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यानी 90 मिनट का आपको एग्जाम का टाइम मिलेगा। और आपका MCQ टाइप का ये पेपर रहने वाला है। और MCQ अंदर आपको 5 ऑप्शन मिलने वाले हैं। हमेशा 4 मिलते थे, इस बार 5 मिलेंगे। 5 क्यों मिलेंगे? क्योंकि 5वां जो ऑप्शन है वो आपका कि आप इस क्वेश्चन को अटेंड करें या ना करें, वो आपका मेन आंसर पे है। लेकिन इस क्वेश्चन को आपने देखा है तो इसका मतलब आप इससे गुजरे हो, इसलिए आपको इस क्वेश्चन का, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप नन ऑफ द अबव, जो कुछ भी आपका वहां पर ऑप्शन रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको 5वां सिलेक्ट करना कंपलसरी है। कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको मतलब ये करना ही करना पड़ेगा, है ना। 10% तो आपको वहां पर आपका 5 ऑप्शन सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। और क्वेश्चंस की जो संख्या रहने वाली है 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी 90 मिनट आपको टाइम मिल रहा है। 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। सभी क्वेश्चंस के जो नंबरिंग है, मार्किंग है, वो इक्वल है, यानी एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहने वाला है। यानी इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 400 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, यानी एक क्वेश्चन का आपका 1 नंबर नेगेटिव रहने वाला है। यानी आपका 4 नंबर जहां आपको मिल रहा था, आपने अगर एक क्वेश्चन नेगेटिव कर दिया, उसका गलत आंसर दे दिया, तो आपका 1 नंबर नेगेटिव हो जाएगा। ये आपकी मार्किंग हो गई, एग्जाम का पैटर्न आपका हो गया। इसके बाद में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है? सिलेबस रहने वाला है कि आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे आपकी उसमें देखा जाए तो बॉडी सेल टिश्यू, ये आपकी कैविटीज वगैरह, ब्लड है तो ये हिमेटोलॉजी वाला आ गया, पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी रहने वाली है। इसके अलावा आपकी जो नर्सिंग का कंसेप्ट है, स्कोप है, आपकी प्रोफेशन क्या है, हेल्थ डिटरमाइनर्स क्या है ना, इन्फेक्शन कंट्रोल है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन प्रोसीजर क्या रहता है, फार्माकोलॉजी है, बेसिक्स ही है फार्माकोलॉजी, ज़्यादा इतनी डीप वाली नहीं है। फिर आपकी जो फंडा भी रहती है वो भी है। इसके अलावा आपके जो कम्युनिटी रिलेटेड सर्विसेज है, आपकी नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी आपकी फंडा भी रहने वाली है, पीडिया भी रहने वाली है। इसके अलावा आपका आपका न्यूट्रिशन भी रहने वाला है, यहाँ पर डाइट के बारे में, विटामिन के बारे में, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर भी दिया हुआ है, आगे भी और है। तो ये लगभग आपका नर्सिंग का जो रहने वाला है 55 नंबर, आपके 55 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आपके नर्सिंग के रहने वाले है ना। इसके अलावा नर्सिंग और भी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये एक NHM की वैकेंसी है। तो NHM के अकॉर्डिंग आपका राष्ट्रीय, यानी NHM के अंदर आपको जितने भी योजनाएं हैं, स्कीम्स है या प्रोग्राम्स है NHM के, उसके आपको 15 क्वेश्चन, यानी 15 नंबर, 15 × 4 है ना, 60 नंबर के। तो ये आपके किसके रहने वाले? NHM के। राजस्थान के संबंध में आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का डेवलपमेंट है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, आपकी यहाँ की परंपरा और विरासत है, यहाँ की जो आर्ट एंड कल्चर है ना, वो आपका रहने वाला है, त्योहार है यहाँ के, आपकी जो लैंग्वेज है राजस्थान की, उससे रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। और आपका रहने वाला करंट का। करंट में इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय, देखो पूरा लेवल दे दिया, पर इतना डीप में नहीं आएगा। पिछले पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतना नहीं आया था। वो आपको नहीं पूछेगा कि भारत और अमेरिका का क्या रिश्ता है, इस टाइप के वो इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पूछते, पर एक बेसिक सा है कि भाई आपको ये पूछ सकता है कि अभी जो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन चुना गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप। बस इस टाइप का कोई बेसिक सा क्वेश्चन है, वो पूछा जा सकता है इंटरनेशनल रिलेटेड। तो 5 क्वेश्चन आपके ये आएंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी कंप्यूटर का आपको वो भी बेसिक पूछा जाएगा कि Ctrl+C करने से क्या होता है, Ctrl+V करने से क्या होता है, वो भी आपका 5 नंबर का रहने वाला है, 5 क्वेश्चन का, यानी 5 चौक 20, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए उसको। फिर आपकी जनरल सी, आपकी मेडिसिन है, आपका हेल्थ है, पोषण न्यूट्रिशन है, ये उसका बेसिक सा ज्ञान है ना। ये एज है, मतलब आप समझ सकते हो कि आपका नर्सिंग का ही पार्ट है। तो वो अभी आपका लगभग 15 नंबर का 15 क्वेश्चन का रहने वाला है। तो इस टाइप के 55 नंबर, तो आप 55 क्वेश्चन तो है वो किसके हो जाएंगे? नर्सिंग के मेन। और बाकी आपके जितने भी हैं 45, ये आपके रहने वाले हैं इस टाइप के, है ना। तो कुल मिलाकर ये आपका 100 नंबर का पेपर का पैटर्न हो गया। इस टाइप से आपका ये एग्जाम का क्राइटेरिया था। पिछला पेपर है वो आप भी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका डिफिकल्टी लेवल भी क्या था और कैसे आप इनके क्वेश्चन है वो उनको सोल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, इस जानकारी रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी के संबंध में कोई समस्या हो या कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ जिज्ञासा हो आपकी, तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नई जानकारी, नई खबर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।